ओम शांति। आपका प्रश्न है कि पाप कर्म कैसे बनते हैं। ऊर्जा के स्तर पर समझाइए। कैसे बुरे विचारों से हमारे पाप कर्म बनते हैं। ऐसा क्या होता है हमारे सूक्ष्म शरीर में जो फिर भोगना पड़ता है। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी, आप इस प्रश्न को जवाब को अच्छी रीति समझने के लिए जो सूक्ष्म शरीर का माना 3 शरीर का राज समझाया है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर, वो वीडियो अच्छी रीति समझो। वेबिनार में भी होगा, इस टाइटल के साथ रखा है सब जगह पे। और ये जो हेल्थ एंड माइंड के सारे टॉपिक है उसमें भी आता है कि कैसे हमारे विचारों से वाइब्रेशंस उत्पन्न होता है और कर्म की गति इसमें भी आएगा। ठीक है, अभी देखो, सिर्फ पाप कर्म नहीं, पुण्य भी बनता है ना। हमारे अंदर जो 7 मुख्य चक्र है, वो 7 चक्र के साथ मुख्य 7 बायोकेमिकल जो हॉर्मोन्स पैदा करता है, और ये 7 मुख्य अंग से जुड़ा है और एक अंग से अनेक पॉइंट जुड़े हुए हैं। ये सिस्टम मैंने हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में अच्छी रीति समझाया है। तो जब हम विचार करते हैं तो हमारे अंदर जो रसायन बनते हैं और उसमें से बायोकेमिकल्स बनते हैं, अर्थात हर एक विचार, कोई भी विचार है, वो विचार एक प्रकार के रसायन उत्पन्न करते हैं और फिर वो न्यूरो सेल्स उसे ग्रहण करता है। उसमें से वो बायोकेमिकल्स बनाकर, जिसको न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं, मैसेंजर कहते हैं, वो हमारे इस चक्र द्वारा प्रोसेस होके हॉर्मोन्स क्रिएट करता है और हॉर्मोन्स द्वारा सेल्स को मैसेज पहुंचता है। वैसे 7 जो चक्र के साथ जुड़े हुए जो हॉर्मोन्स है वो मुख्य हॉर्मोन्स है। उसके ऑपोजिट भी है, माना अवगुण के भी है और गुण के भी है। साइंस कहती है कि करीब 50 से 60 प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारे विचार वैसे रसायन और वैसे बायोकेमिकल्स में कन्वर्ट होता है। तो कोई भी विचार आपने किया, वो नेगेटिव या पॉजिटिव, ईड़ा पिंगला नाड़ी जो कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये 2 एनर्जी, ये ईड़ा पिंगला नाड़ी है। तो अवगुण या विकार के अनुसार हम जो भी चीजें का विचार करते हैं वो सब नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है और प्रकृति से बनी हुई हर एक चीज नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। लेकिन इसमें जो टॉक्सिक विचार अवगुणों से भरी होती है वो पाप कर्म बनाती है, और जो चीज गुणों से भरी होती है वो पुण्य बनाती है। उस प्रकार से ही विचार उत्पन्न होते हैं, विचार से भावनाएं क्रिएट होती है, भावना से हमारा विवेक जागृत होता है, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, फिर स्मृतियां बनती है और वो स्मृति में से विचारों की उत्पत्ति होती ही रहती है और उस प्रकार के रसायन बनते रहते हैं और वो घट्ट होते हैं। फिर वो सारे विश्व में बहुत सारी एनर्जी है, तो उस एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी बनती है और वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है। जैसे कोई व्यक्ति है और वो हमारे साथ जुड़ी है, अभी उसके साथ पाप भी है, पुण्य भी है, लेकिन हर चीज समय पर आती है, क्योंकि समय, स्थल
और गुरुत्वाकर्षण का नियम, तीनों के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी से मिलती है तो वो कर्म के रूप में अच्छा या बुरा फल देती है। अभी अगर हम कोई बात को बार बार सोचते रहते हैं और या कोई उसने कुछ किया है वही सोचते रहते हैं, तो उससे जो एनर्जी के स्तर बनते हैं वो घट्ट होते जाते हैं। क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर जो बना है वो हमारे विचारों से ही बना है। परम धाम से जब हम आते हैं तो सूक्ष्म शरीर नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं, विचार करते जाते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर तैयार होता है और वो ईथर तत्व से भी जुड़ा है। मैंने ईथर तत्व का भी बताया है, आत्मा की शक्ति में, संकल्प शक्ति में भी आता है, उसकी वीडियो भी बनाई है कि ईथर तत्व एक ऐसा तत्व है जहाँ कोई भी चीज डिलीट नहीं होती। दुनिया विनाश हो जाएगी लेकिन अंदर भरी हुई एनर्जी, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। इसको ही बाबा ड्रामा कहता है, इसको ही साइंस भी कहती है कि ये बनने वाला ही है, हिस्ट्री मस्ट रिपीट, सभी चीजों में कहा है लेकिन क्लियरली नहीं है। इसीलिए ये जो हमारे विचार है वो विचार से ही सब कुछ हो रहा है। तो जब हम भले प्रकृति की चीजें, बनी हुई चीजों का ही विचार करते हैं लेकिन वो अच्छी चीजें हैं, जरूरियात की चीजें हैं, या किस उससे हमारे वो अच्छा विचार भी वहां से आएगा अगर हमारे अच्छे गुण एक्टिव होंगे। जब हमारे अवगुण एक्टिव होते हैं तो नेचुरली नेगेटिव होगा। तो जब उस आत्मा के साथ हम, जिसके साथ हमारे हिसाब है, तो वो हिसाब के कारण उस समय जब भी कोई घटना आती है या जब हमें उससे मिलते हैं तब इतना सारा नहीं होती है नेगेटिव, लेकिन उसके की हुई बातों का चिंतन करके करके हम इतना नेगेटिव पाप कर्म खींचते हैं जो हमारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और वो उनकी नेगेटिव कर्म से हम जुड़ जाते हैं। तब वो प्रैक्टिकल में फल दिखाई देता है और फिर वही चीज 7 गुणों से जुड़ी है तो 7 अंगों से भी जुड़ी है। ये एक है व्यक्तियों के साथ हिसाब किताब और दूसरा है प्रकृति के साथ हिसाब किताब। तो जो चक्र में वो एनर्जी इकट्ठी होती है, क्योंकि प्रकृति की पांच तत्व जो है उसकी ही हर चीज बनी है। अब खाना पीना कपड़ा सब कुछ इससे ही बना है। तो जाने अनजाने हम इसका मिसयूज भी करते हैं, शरीर का भी मिसयूज करते हैं। तो ये सब सूक्ष्म पाप बनते जाते हैं और फिर वो बीमारी के रूप में आता है। क्योंकि चक्र के अंदर दोनों चीज होती है ना, कोई भी प्रकृति की चीज है लेकिन व्यक्तियों के साथ भी है और प्रकृति के साथ भी है। तो इसीलिए बाबा आके, भगवान आके क्या कह रहा है, मन को परिवर्तन करना ही पहला स्टेप है। कल की मुरली में भी था ना, व्यर्थ से मुक्त होना, तो यही एक है। इसीलिए ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्यक गति बताई कि बच्चे, आपके एक एक विचार आपका कर्म का बीज बो रहे हैं। और ड्रामा का ज्ञान, कोई भी परिस्थिति आवे फुल स्टॉप लगाकर अच्छा सोचो, क्योंकि व्यर्थ से मुक्त होने के लिए जरूरी क्या है, ऊपर से अच्छा भरना है, तब वो व्यर्थ से मुक्त होंगे। व्यर्थ को निकालने का पुरुषार्थ नहीं है। इसीलिए ये जो हमारे सूक्ष्म शरीर में, वो तब तक पड़ा रहता है जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। और जब हम वही बातें सोचते रहते तो ईथर तत्व से हम हमारे कर्म में एक्टिव करने के लिए खींचते रहते हैं। और जब हम योग लगाते हैं तो वो वहां से फिर से ईथर तत्व में विलीन हो जाते हैं।
हमेशा के लिए। इसीलिए तीनों शरीर को साफ करना जरूरी है। जैसे आपके बेटे और सास ससुर की जो भी घटनाएं हुई और आपने इतना खींच लिया है जो उसकी असर शरीर पर आने लगी। और ये मिस्टेक किसकी थी? आपके भाग्य ऐसा था, आपने सोच सोच कर बढ़ाया, फिर वो लोग ने जो किया उसका चिंतन आपने किया, और अभी भी आपके बच्चे ऐसे हैं, फिर भी आप कुछ कर नहीं रही हो, इसीलिए वो बढ़ेगा। ये बहुत सूक्ष्म कर्म की गति है। इसीलिए अभी आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि 8 ग्रुप का रोज करो। आप देखना आपकी नेगेटिविटी वॉश आउट हो जाएगी। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस है, 6 महीने में तो वो चेंज हो गए। तो आप जब भी नेगेटिव आए उसके पर अटेंशन रखो। मैंने विधि ऐसे ही थोड़ी बताई है, हम भी गृहस्थ में हैं, इतना बड़ा परिवार है और हम ये विधि से ही यहाँ तक पहुंचे, घर में रहते, तो वो करना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति।